नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं प्रिय रंजन भारती। महाराष्ट्र में कई दिनों से जारी विवाद का पटाक्षेप हो गया। अब देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया है। केंद्र ने जिस तरह से मामले का पटाक्षेप किया है वो काबिले तारीफ कही जानी चाहिए। एकनाथ शिंदे शिवसेना के नेता मुख्यमंत्री थे और वो नंबर 1 ही बना रहना चाहते थे, लेकिन महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में देवेंद्र फडणवीस ने जिस शिद्दत से काम किया और जिस लगन से काम किया वो भी खासा महत्वपूर्ण है और वो किसी भी व्यक्ति के लिए तारीफ की बात हो सकती है। हर कोई इस बात की तारीफ करेगा कि उप मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने जिस तरह से महाराष्ट्र में लगन और श्रद्धा से समर्पण भाव से काम किया, उससे भारतीय जनता पार्टी शीर्ष पर पहुंच गई, नंबर 1 पार्टी हो गई। महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार चली और एकनाथ मुख्यमंत्री थे। अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस दोनों उप मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पहले जब सत्ता दोबारा गठबंधन की बनी सरकार, तब ये तय कर दिया था कि वो अपनी पार्टी के फैसले को सिरोधार्य करेंगे और उप मुख्यमंत्री बनना उन्होंने स्वीकार कर लिया था। एक मुख्यमंत्री जो व्यक्ति एक मुख्यमंत्री रहा हो वो उप मुख्यमंत्री भी बन जाए, ये संभव हो सकता है। तो ये देवेंद्र फडणवीस ने अपने संस्कारों के तहत दिखाया था। और जिस तरह से एकनाथ शिंदे नाराज चल रहे थे, उनको हर सीमा तक वही चाहिए थी कि वो मुख्यमंत्री रहे। आखिरकार उन्होंने फैसला कर लिया और वो सहमत हो गए कि वो नंबर 2 पर राजी हैं, वो सरकार में शामिल रहेंगे। क्योंकि ये गतिरोध जिस तरह से जारी था उससे भाजपा की किचकिच हो रही थी और भद पीट रही थी। न सिर्फ भाजपा की भद पीट रही थी बल्कि विपक्ष भी इसकी निंदा करते हुए लगातार बीजेपी के ऊपर तंज कस रहा था और बीजेपी नेतृत्व के लिए ये बड़ी ही शर्म की बात होती अगर सरकार बनने में इसी तरह से और गतिरोध जारी रहता। लेकिन अब केंद्रीय पर्यवेक्षक केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के समक्ष जो वह विधायक दल की संयुक्त बैठक हुई, उसमें अब ये फैसला हो गया कि अजित पवार और एकनाथ शिंदे फिर से उप मुख्यमंत्री बनेंगे। उप मुख्यमंत्री बनना एकनाथ शिंदे को स्वीकार नहीं था और यही पेंच था। तरह तरह के बहाने बनाते रहे, कभी रूठ कर घर चले गए, गांव चले गए। उनको बनाने में भी भारतीय जनता पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। आखिरकार वो मान गए, क्योंकि उधर जो महाविकास आघाड़ी जिसकी पराजय हुई है चुनाव परिणामों में, वो लगातार इस ताक में बैठा था कि सरकार न बने और कोई न कोई जुगाड़ करके फिर विपक्ष का कुनबा सत्ता या फिर चुनाव फिर दोबारा कराने की नौबत आ जाए, ऐसी ताक में लगा हुआ था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने और एनडीए ने अंततोगत्वा इस पर पानी फेर दिया है। अब वहां सरकार देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में बनने का रास्ता साफ हो गया और कल शपथ ग्रहण समारोह होगा। इसमें केंद्रीय नेताओं के अलावा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल होने जा रहे हैं। ये एक ऐसा रास्ता खुला इसके साथ ही कि महाराष्ट्र की वानगी दूसरे प्रदेशों में भी लागू किए जाने की मुहर लग जाएगी। और अब ऐसा जब एनडीए कहीं भी सत्ता में आने में थोड़ी सी कसर रह जाए तो उस तरह का फॉर्मूला विकसित किया जा सकता है कि विपक्ष को कैसे सत्तारोहण से रोका जा सके। ये सिर्फ एक नजीर महाराष्ट्र का नहीं है बल्कि कई प्रदेशों में जहां चुनाव होने हैं वहां के लिए भी इस तरह का प्रबंधन एक जुगाड़ के रूप में सामने आ गया है, एक नजीर पेश हो गया है। और महाराष्ट्र के बाद अब आने वाले दिनों में जब बिहार विधानसभा के चुनाव होंगे तब एनडीए गठबंधन बड़ी मजबूती से जो दावा कर रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में
वो फिर सत्ता में आएगा और वो गठबंधन की सरकार ही बनेगी। उसके लिए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बिना गतिरोध के संभव हो, इसकी भी भरसक कोशिश भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को करनी होगी, क्योंकि बिहार में भी गठबंधन में एनडीए गठबंधन के भीतर कई दल शामिल हैं और इन दलों की हमेशा इस बात की जिद रहती है कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटें लड़े। ये गतिरोध का कारण होता है और गतिरोध को निर्मूल करना जो टीम का कमांडर होता है उसकी जिम्मेदारी होती है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए महाराष्ट्र एक नजीर की तरह है और महाराष्ट्र के साथ साथ इसको अपने संबल को बनाए रखने के बावजूद इतना तो करना ही पड़ेगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जब गाड़ी आगे बढ़े तो बाकी दल, जिस तरह से महाराष्ट्र में बीजेपी ने अपने को संयमित रख करके और लगन निष्ठा के साथ शानदार प्रदर्शन किया, वैसी ही वो प्रस्तुति बिहार में भी हो और बिहार की सरकार जो एनडीए सरकार आगे आने वाले दिनों में बन सकती है, उसके लिए भी इस तरह का प्रस्तुतिकरण संभव हो सके। कुल मिलाकर के देश की राजनीति जिस दिशा में जा रही है उस पर संकेत ये साफ झलकने लगा है कि अब कहीं भी किसी एक दल की सरकार बनने से रही, गठबंधन की आवश्यकता अब समय की मांग हो गई है और विभिन्न प्रदेशों में, जिन प्रदेशों में आने वाले दिनों में भी चुनाव होने हैं, उनमें भी इस तरह की राजनीति को ही ज्यादा महत्व देने की जरूरत अब सामने आती जा रही है। और इसके साथ साथ ये साफ होता चला जा रहा है कि भारतीय राजनीति में अब एकमात्र किसी एक दल का शासन शायद ही अब जनता पसंद करे, क्योंकि जनता इसी तरह के निर्णय दे रही है। चुनावों में जो संदेश, जो जनादेश मिल रहे हैं वो मिले जुले मिल रहे हैं और गठबंधन बना करके ही भारतीय राजनीति लोकतंत्र को आगे कायम रखा जा सकता है। महाराष्ट्र एक ऐसा प्रमाण है, एक ऐसा नजीर है जो आने वाले समय में बाकी दलों के लिए भी आंख खोलने वाला साबित हो सकता है। आज के अंक में बस इतना ही। हम आपसे निवेदन करेंगे कि हमारे वीडियो पर, हमारे इस विश्लेषण पर आपकी प्रतिक्रियाएं आनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए और देखते रहिए आपके साथ मेरी बात। हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर हम किसी और विश्लेषण के साथ कल प्रस्तुत होंगे। आज के अंक में इतना ही। नमस्कार।